24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई, एक तरफ संभल की मस्जिद के लिए एएमयू में अल्लाह अकबर के नारे थे, तो दूसरी तरफ जमात के लोग संभल में घुसपैठ कर रहे हैं। जिस संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने राजनीति और धार्मिक लोगों का आना जाना बैन कर दिया, वहां आज जमात के कुछ मेंबर पहुंचे और हिंसा में मारे गए युवकों के परिवार से मिले और 5-5 लाख रुपए बांटे। इस घुसपैठ की वजह क्या थी? ये 5-5 लाख रुपए वहां क्यों बांटे गए और क्या बातें हुई, इस रिपोर्ट में समझिए। मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। मैं एक बार नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हूं। नेताजी उकसाते हैं, जिसके नतीजे में 5 नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। मौलाना शहीद बताते हैं और सियासतदान समर्थन का ड्रामा करते हैं। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि संभल में जो हुआ वो क्यों हुआ। आखिर क्यों छोटी सी बात पर इतनी बड़ी हिंसा भड़की? क्यों सैकड़ों युवा सड़कों पर पत्थर बरसाने उतर गए? क्यों गलियों से छिपकर गोलियां चलाई गईं और क्यों 5 लोगों की जानें गईं? मगर अब इस पूरे ड्रामे का अगला चैप्टर देखिए। पुलिस टीम के साथ बैठे ये मौलाना जमीयत उलेमाए हिंद के सदस्य हैं, जो संभल हिंसा के शिकार हुए परिवार वालों से मिलने पहुंच गए, ये जानते हुए कि पुलिस ने संभल में शांति बहाल रखने के लिए किसी भी राजनीतिक या धार्मिक गुट के सदस्यों के यहां आने पर पाबंदी लगा रखी है। मगर ये पुलिस प्रशासन को चकमा देकर संभल आ गए और सिर्फ आए नहीं बल्कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। हमें उस पर बहुत कलक है, तकलीफ है, दुख है और जाहिर सी बात है कि शहीद होने वाले हजरात के घर वालों को जितना अलम होगा, दर्द होगा, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जमीयत उलमा ने यह ऐलान किया था कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके अहले खाना को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जमीयत के इस मौलाना की बात सुनी आपने? ये दंगे के आरोपियों को शहीद बता रहे हैं, उन्हें मुआवजा दे रहे हैं। क्या ये शहीद का दर्जा देने की बातें, लाखों रुपए मुआवजे का ऐलान मुस्लिम युवाओं को बहकाने की साजिश नहीं है? क्या ये मासूम नौजवानों को मजहब के नाम पर बरगलाने की कोशिश नहीं है? क्या यही लालच देकर संभल के बच्चों और जवानों के हाथों में पत्थर थमा दिए गए थे कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके परिवार को पैसे मिलेंगे, उनकी जिम्मेदारी उठाई जाएगी? जमीयत उलमा का ये वफ्द यहाँ आया और शुहदा के लवाहिकीन को एक जगह इकट्ठा किया गया और उनके हवाले 5-5 लाख रुपए की रकम डीडी की शक्ल में की गई, उनके सुपुर्द की गई। और जमीयत उलमा ये यकीन दहानी भी कराती है कि आइंदा भी जिस तरह की ज़रूरत होगी उसकी तकमील की कोशिश की जाएगी। बच्चों के तालीमी अखराजात हैं उनको भी बर्दाश्त करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। क्या जमीयत उलेमाए हिंद का ये कदम आतंकी संगठनों जैसा नहीं है, जो गरीब तबके के नौजवानों को गुमराह कर उन्हें पैसों का लालच देकर आतंक के रास्ते पर चलने को मजबूर कर देते हैं? क्या कुछ ऐसा ही काम ये मौलाना नहीं कर रहे हैं? हालांकि यूपी पुलिस को जैसे ही जमीयत के इन लोगों के संभल में मौजूद होने की खबर मिली, इन सभी को फौरन संभल की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मगर सवाल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जो संभल हिंसा की आड़ में दंगा पीड़ितों से हमदर्दी दिखाकर अपना मतलब निकालने की फिराक में लगे हैं। आज जमीयत उलेमा हिंद के लोग पुलिस को चकमा देकर के संभल पहुंचे और पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात की। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने एक बार दोबारा से फिर संभल की समीक्षा शुरू कर दी है। आसपास के जो जितनी भी सीमाएं हैं उन पर दोबारा से पुलिस कर्मियों को अलर्ट किया गया है और फिलहाल जो है पुलिस के जो आला अफसर हैं पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।